हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसेकर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस कट ऑफ के बारे में कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है फॉर ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए। इसके बारे में हम बात करने वाले। उससे पहले ये भी हम समझ के लेंगे कि जो अभी मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो जो कट ऑफ रहने वाला है वो कट ऑफ हमारा एमसीसी काउंसलिंग का कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि आप इस काउंसलिंग को कंसीडर कर सकते हैं। एआईक्यू काउंसलिंग भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जो भी हम बात करें अभी एआईक्यू काउंसलिंग के बारे में बात करें, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी तरफ काउंसलिंग के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं या हमारी पेड काउंसलिंग के लिए कुछ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो उनको हम ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा सिस्टमैटिकली समझा के आपको पूरे इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एज पर योर नीड स्कोर आपको पर्टिकुलर कौन सी काउंसलिंग ज्वाइन करनी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे एमसीसी काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट काउंसलिंग अलग होती है, और दोनों काउंसलिंग अलग अलग होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअली हमें कौन सी काउंसलिंग ज्वाइन करनी है। तो हम आपको पूरा क्लियर करेंगे एज पर यूर स्कोर आपको कौन सी काउंसलिंग ज्वाइन करनी। तो पहले बात करते हैं हम एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी काउंसलिंग के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एमसीसी में जो भी हमारा एम्स है, जिपमर है, एएफएमसी है, यानी कि ये जो पूरे टॉप इंस्टीट्यूट है, मेडिकल के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, ये सभी टॉप इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग करवाता है एमसीसी। ठीक से सुनिए, जब आपने नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और आज आपने जब तक यहाँ पे पेपर दिया है, और जिन भी स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके, वो सभी का ड्रीम रहता है, यानी कि जब आप नीट के लिए तैयारी करते हैं तब सभी का ड्रीम रहता है कि मुझे इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन मिलने चाहिए। तो अगर इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज का अगर सोचा जाए तो इंडिया में सबसे टॉप कॉलेज होते हैं मेडिकल में एमबीबीएस के एम्स इंस्टीट्यूट, उसके बाद होते जिपमर के इंस्टीट्यूट, उसके बाद होते एएफएमसी। एएफएमसी कुछ एम्स कॉलेज के ऊपर भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एम्स अच्छा है ऐसा हम नहीं कहेंगे, कि कुछ एम्स की जगह एएफएमसी के लिए भी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है एमसीसी काउंसलिंग अंडर यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी एमसीसी ही करवाता है। और उसके बाद आता है हमारा स्टेट काउंसलिंग, यानी कि जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है, उन सभी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की जो भी 50% सीट है, वो 50% सीट एमसीसी यहाँ पे फिलअप करवाता है। क्यों ये यहाँ पे प्रोसेस करवाता है? क्योंकि कुछ स्टेट में देखा जाए तो बहुत कम गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है, और कुछ स्टेट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है। इसलिए कि एमसीसी जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है, उन स्टेट के स्टूडेंट्स को भी अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको उस टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। ये फर्स्ट कंसर्न एमसीसी का है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर मार्क्स रहते हैं, लेकिन वो उनकी कुछ एलिजिबिलिटी की वजह से टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए ये जो आपकी एमसीसी काउंसलिंग रहती है, ये एमसीसी काउंसलिंग आपको डोमिसाइल फ्री काउंसलिंग भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बस आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे एम्स की जो भी 100% सीट है वो टोटली एमसीसी थ्रू भरी जाती है। जिपमार की भी 100% सीट एमसीसी थ्रू भरी जाती है। एएफएमसी की भी 100% सीट यहाँ पे एमसीसी थ्रू भरवाई जाती है। और यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी कुछ कॉलेज में 100%, कुछ कॉलेज में 70% ऐसे, और कुछ में 50%, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट फिलअप होती है। सेम एज जो भी यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी की पूरी सीट यहाँ पे 100% सीट एमसीसी काउंसलिंग से भरवाई जाती है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे और उसमें पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन समझ के लेंगे, लेकिन अभी एक इन शॉर्ट में बता देता हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि जिस स्टूडेंट्स को बहुत मिनिमम मार्क्स है,
ठीक से सुनिए, जिस स्टूडेंट्स को बहुत मिनिमम मार्क्स है लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो स्कोर पे भी यहाँ पे मिल सकता है। और किसी कैंडिडेट को डीम्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा थ्रू अगर एडमिशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे आप हाई मैसेज सेंड कीजिए, कॉल किसी को नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 70% यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके। अभी 30% रजिस्ट्रेशन जो है वो 2-3 दिन में हमारे क्लोज हो जाएंगे, इसलिए आप ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कीजिए और आपको यहाँ पे हमारा रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो भी सीट है, मैनेजमेंट की सीट है, उसके बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन भी लेंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी कि जितने भी अभी कंट्री में हमारे गवर्नमेंट एमबीबीएस है, उन सभी गवर्नमेंट एमबीबीएस की 15% सीट हमारी एमसीसी थ्रू यहाँ पे फिलअप की जाती है। उसके बाद आता है स्टेट काउंसलिंग, उसके बाद आता है आयुष काउंसलिंग। तो ये आपके काउंसलिंग के टाइप से और आपके जो भी मार्क्स आने वाले, इस मार्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो जो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग करेगा, चाहे वो एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, बीएमएस की हो, बीएचएमएस की हो, उनके लिए 85% जो सीट्स रहती है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे फिलअप की जाती है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीसी जो है वो यहाँ पे जो भी आपका एमबीबीएस कोर्स है और बीडीएस कोर्स है, इसकी काउंसलिंग करवाता है। ठीक से सुनिए, जो भी आपका एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स है इसकी एमसीसी काउंसलिंग करवाता है, लेकिन जो भी हमारा बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएम, ये जो हमारे कोर्सेस है, ये कोर्सेस की काउंसलिंग AA CCC यानी कि आयुष काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे हो जाती है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स का यहाँ पे हमने कंफ्यूजन देखा है, कुछ स्टूडेंट्स एमसीसी में फॉर्म भरते लेकिन उनके मार्क्स बहुत कम होते, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे AA CCC में फॉर्म भरते और स्टेट काउंसलिंग को भूल जाते। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमने एक रेगुलर अपडेट के लिए भी एक अलग से प्लान है, आप यहाँ पे वो भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं कि ठीक है, हमें आपकी काउंसलिंग अगर नहीं मिलती तो एटलीस्ट हमें आपके थ्रू अपडेट चाहिए। तो आपकी जो भी प्रोसेस रहेगी उस हर एक प्रोसेस का आपकी तरफ, हमारी तरफ से आपको अपडेट यहाँ पे आता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी में से जो भी आप एमसीसी काउंसलिंग का कट ऑफ आने वाला है उसके बारे में। तो एमसीसी में जो भी ओपन कैटेगरी का अगर कट ऑफ देखा जाए, यहाँ पे 612 से लेके 618 तक जा सकता है और ये प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ये हम फाइनल डिसाइड करेंगे जब हमारा ऑल इंडिया रैंक आएगा, तब हम यहाँ पे फाइनल डिसाइड करेंगे कि ये कितना अप्रोच रह सकता है। उसके साथ ही ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 611 और उससे लेके 617 तक ये कट ऑफ जा सकता है। सेम एज ओबीसी का अगर हम बात करते हैं 612 और 618 तक जाएगा। एससी के बारे में अगर बात करेंगे 485 से लेके 491 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एसटी से बात करें तो 450 से लेके 456 तक यहाँ पे कट ऑफ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे पीडब्ल्यूडी एक अलग से कैटेगरी आता है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप, उसका कट ऑफ में जब आपका ऑल इंडिया रैंक आएगा और जब फिजिकल जो भी पीडब्ल्यूडी का जिसने भी क्लेम किया है उनका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में इसके बारे में भी अपडेट करके दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर इस वीडियो में आपको कोई इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग चाहिए तो कमेंट में पूछे, मैं एज सुन एज पॉसिबल सभी कमेंट का आंसर देने की हर बार कोशिश करता हूं ताकि आपके सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसके साथ ही हम जो भी अलग से बीडीएस, बीएमएस, जो भी ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, उन सभी काउंसलिंग प्रोसेस के कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे क्या हो सकता है फॉर 2024 के लिए, इसके बारे में हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, थैंक यू।